लाइफ में आज तक ऐसा कौन सा वो एडवेंचर रहा है जो अर्चना ने किया हुआ है? एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहती, क्योंकि मैं उस जोन में वापस नहीं जाना चाहती फालतू की चीज़ों में। बट आप लोगों को इसका आंसर पता है, तो मेरे ज़बान से बोलूं या ना बोलूं, बट फिर भी आपको पता है। तो मैं जब स्कूटी पे थी तो मैंने उसको मतलब चलती हुई बाइक पे मैंने पकड़ा और उसको रैप्टे पे रैप्टे बजाए थे मैंने उसको। और मेरी बिग बॉस में एक तमन्ना थी जो मैं कह नहीं पाई थी। मैं एक बार उनको ऐसा नीचे बैठ के एक गुलाब का फूल देना चाहती थी। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? जी नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। है? शादीशुदा वाले भी तो गर्लफ्रेंड रखते हैं। क्या तैयारी कर रही है अर्चना? ये क्या पूछ लिया है आपने, और आपको पता है इसका सवाल नहीं, सॉरी, इसका जवाब आपको पता है। बट तो अभी चाहे जिए या मरे, करना ही है। ऐसा मैंने माइंड सेट कर लिया है कि तुझे करना है, लोगों को गलत साबित करना है। जो लोग सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, इसको बुला रहे हैं खतरों के खिलाड़ी में बिकॉज ऑफ एंटरटेनमेंट, हंसाने के लिए, एक हफ्ते में ही वापस आ जाएगी, तो उनको थोड़ा गलत साबित करना है। I very clearly remember when she walked up on the Big Boss 16 stage in a white sari. Nobody had anticipated where would Archana Gautam, how far would Archana Gautam go in her life. And today we have with her sitting here all ready to take on some amazing khatras in the very new season 13 of the show. And before she dives into that, we are going to have a very interesting conversation with her only on Bollywood Bubble. तो सबसे पहले तो वेलकम टू बॉलीवुड बबल अर्चना। थैंक यू सो मच। कैसे हो आप? कैसे लग रहा है इस वक्त? बहुत अच्छी हूँ मैं, और बहुत अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं खतरों के खिलाड़ी में जा रही हूँ, तो बिंदास। वेल, बिग बॉस की शेरनी हो या धाकड़ हो, बिग बॉस 16 की दबंग हो, तो ऐसा कुछ है जिससे अर्चना को पर्सनली बहुत डर लगता है? ऑफ कोर्स, देखो, हूँ तो इंसान ना, इस सब के बाद भी मैं एक इंसान हूँ, तो मुझे डर लगता है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, छिपकली, तो मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। बहुत ही ज़्यादा फोबिया है मुझे बचपन का, क्योंकि बचपन में छिपकलियाँ मेरे ऊपर टपकती थी, क्योंकि हम लोग गाँव में रहते थे, तो वहाँ टपकती थी, तो 3-4 छिपकलियों ने मेरे को काट भी रखा है, तो वो एक फोबिया है। बट यहाँ पर छिपकली का एडवांस वर्जन होता है, मॉनिटर लिजर्ड्स। नहीं, वो चलेगा, बट छिपकली का प्रॉब्लम है। वो तो चलो ठीक है, इंसान को देख लेते हैं कि यार ठीक है क्या करना है, बट छिपकली का सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, क्योंकि बरादरी तो उसकी सेम ही है। वो तो है। और बट मुझे ये बताइए, लाइफ में आज तक ऐसा कौन सा वो एडवेंचर रहा है जो अर्चना ने किया हुआ है? मैंने लाइफ में जैसे मैंने बाइक चलाई है स्टंट करके, हाँ, हाथ छोड़ के। और जब मैंने स्टंट मारने लगी थी, मतलब एक होता है ना, आगे का भी ब्रेक और नीचे का भी ब्रेक बारो चलती बाइक पे हो, तो वो ऐसे हो जाता है, तो उसमें मुझे चोट भी लगी है यहाँ पे, तो मैंने उसके बाद स्टंट भी करना छोड़ दिया। और उसके अलावा मैं हॉर्स राइडिंग बहुत कर लेती हूँ, तो ये सब चीज़ें मैंने की हैं। बट अभी जो खतरों में मैं जा रही हूँ, उसमें जो अलग अलग तरीके के होते हैं, वो मैंने लाइफ में कभी नहीं किए। बट ऐसा कुछ था जब ये आपको फर्स्ट टाइम आपको ये शो ऑफर किया गया, हाँ। सबसे पहला थॉट आपके दिमाग में क्या आया? सबसे पहला थॉट मुझे आया ठंड, जो कि मैंने सुना है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, तो वो मुझे सबसे पहले मैंने कहा ठंडी होगी, जर्सी लेनी पड़ेगी, बट फैशन के लिए छोटे छोटे कपड़े भी पहनने पड़ते हैं, क्या होएगा, छिपकली होंगी, वो मेंढक होंगे, मगरमच्छ होंगे, क्या होएगा, मतलब पानी होगा, पानी में स्टंट होंगे, ऊपर से कूदा जाएगा, तो ये सब सारे थॉट मेरे अंदर आ रहे, कैसे करूँगी। फिर मैंने कहा नहीं अर्चना, यही मौका है कि तुझे करना है, लोगों को गलत साबित करना है। जो लोग सोचते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगी, इसको बुला रहे हैं खतरों के खिलाड़ी में बिकॉज ऑफ एंटरटेनमेंट, हंसाने के लिए, एक हफ्ते में ही वापस आ जाएगी, तो उनको थोड़ा गलत साबित करना है। और उस गलत साबित करने के ऊपर क्या तैयारी कर रही है अर्चना? देखो, तैयारी तो ज़ीरो है, क्योंकि मैं बैक टू बैक एंटरटेनमेंट की रात हाउसफुल शूट कर रही हूँ। कल भी मेरा शूट था, तो बैक टू बैक कर रही हूँ, तो तैयारी का मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा, ना स्टंट का, ना स्विमिंग का, ना जिम का, किसी चीज़ का भी टाइम नहीं मिल रहा। अभी जो होगा, क्योंकि 2-3 दिन ही बचे हैं, अब जो होगा वहीं जाके होगा, साउथ अफ्रीका। बट लाइफ में कभी भी ऐसा इंसिडेंट आया है जब आपने किसी को मार कर मोर बनाया हो सच में? हाँ, मारते मारते मोर बनाया मैंने, ऑफ कोर्स मैंने मारा है, मैंने रैप्टे पे रैप्टे लगाए
एक्चुअली हाँ, एक ने क्या किया था, बाइक से ना एक बुढ़िया आंटी को गिरा दिया था, मतलब ऐसे मार के गिरा दिया था, वो बेचारी गिर गई, उसको खून निकल रहा था। तो मैं जब स्कूटी पे थी तो मैंने उसको पकड़, मतलब चलती हुई बाइक पे मैंने पकड़ा और उसको रैप्टे बजाए थे मैंने उसको। और फिर उसके मतलब आंटी के मैंने कहा माफ़ी मांग, अब भी माफ़ी मांग। तो आंटी ने बोला चलो कोई बात नहीं, बेटे को माफ़ कर। मैंने कहा ज़िंदगी में ना तमीज़ में रही हो, ठीक है, कि टक्कर मार के इतना क्योंकि इतना तेज चलाते क्यों जब आप पे कंट्रोल नहीं है। तो वो मैंने उसको पीटा था रोड पे। अरे वाह। हाँ। और बिग बॉस में आपने सलमान सर को इम्प्रेस किया, अब इस खतरों के खिलाड़ी में रोहित सर को इम्प्रेस करने का क्या प्लान है? देखो, रोहित सर को इम्प्रेस तभी कर सकते हो जब आप पूरा स्टंट कर दो, क्योंकि रोहित सर को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि आप ये कर दो, क्या हाँ, बोलते हैं उसको, अबॉर्ट कर दो। तो ये पसंद नहीं है। तो मैंने बस भगवान मुझे ताकत दो कि मुझे मेरे ही डर पे काबू पाना है और अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि उनको बहुत खुंदक आती है जो लोग ऐसे कर देते हैं, क्योंकि उनको भी लगता है ना कि हम बेवकूफ़ है, इतना सब सेटअप कर रहा है, जब तुमको आना ही नहीं तो क्यों आए तुम। तो अभी चाहे जिए या मरे करना ही है, ऐसा मैंने माइंड सेट कर लिया है। और पिछले सीजन्स में से ऐसा कोई स्टंट है जो अर्चना ने देखा हो और सोचा हो अरे यार ये स्टंट मुझे ना मिले? नहीं, एक्चुअली पता है क्या है, मैंने ये बिग बॉस भी मैंने कभी नहीं लाइफ में देखा था और खतरों के खिलाड़ी भी मैंने कभी नहीं देखा। बट हाँ, छोटी छोटी क्लिप्स हैं जो फैंस लोग भेज देते हैं, वो मैं देख लेती हूँ। तो जब देखती हूँ तो मुझे डर लग जाता है, तो मैं सोचती हूँ कि देखूँ ही नहीं, अभी जो भी होगा वही देखूँगी। तो मैंने अभी देखना बंद कर दिया, तो मैं देखती नहीं अभी, क्योंकि मुझे वो देख के ही डर लगता है। वाह, आई लाइक दैट अप्रोच कि आप कुछ भी एक्सपेक्टेशंस के साथ नहीं जा रहे हो, बट एक छोटी सी झलक खतरों की हमें आपको देना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं आपसे कुछ तीखे सवाल पूछने वाला हूँ। ओके। अगर आपको उनका जवाब देना है आप दे सकते हो, अगर नहीं देना तो आपको एक डेयर लेना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है? ठीक है। तो सबसे पहला सवाल अर्चना गौतम के लिए, अगर बिग बॉस 16 से अर्चना गौतम को कोई मिल जाए जिन्हें वो रैप्टे पे रैप्टे देना चाहेगी, वो कौन होगा? ये क्या पूछ लिया है आपने, और आपको पता है इसका सवाल? नहीं सॉरी, इसका जवाब आपको पता है, बट मैं ना कैमरे पे नहीं बोलना चाहूँगी, क्योंकि कुछ लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है मुझसे, तो मैं कुछ डेयर करना चाहती हूँ। तो क्या मिर्ची खाना चाहेंगे आप या? कैसे तीखे सवाल पूछे आपने? तो मैं मिर्ची, हाँ मिर्ची बहुत तीखी है क्या? वो तो खाने पर ही पता चलेगा। ठीक है, खिला दो। कौन सी? देखो बड़ी वाली मिर्ची दी है, पतली वाली दो ना। ये ले लो, छोटी है। छोटी नहीं, ये वाली लंबी वाली ले लेती हूँ ना। ठीक है। तो ठीक है। एक्चुअली ऐसा नहीं है कि मैं बताना नहीं चाहती, क्योंकि मैं उस जोन में वापस नहीं जाना चाहती फालतू की चीज़ों में। बट आप लोगों को इसका आंसर पता है, तो मेरे ज़बान से बोलूँ या ना बोलूँ, बट फिर भी आपको पता है। कोई हिंट? नहीं, हिंट नहीं, उनको पता, जो उनको पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, और आपको भी पता है मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। बट चलो मैं खा लेती हूँ। अर्चना को अपने साथ बॉलीवुड में से कोई भी दो एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को खतरों के खिलाड़ी पर ले जाना हो, आप किसे चुनोगे? मैं पहले तो चुनना चाहूँगी कार्तिक आर्यन को, क्योंकि मैंने बिग बॉस में उनको भैया बोल दिया था। तो मैं चाहती हूँ कि कार्तिक आर्यन खतरों के खिलाड़ी में आए और मैं उनको बोलूँ कि सॉरी, गलती हो गई थी, भैया बोल दिया था, अब की बार फिर से हम लोग वो वाला एक्ट करेंगे बिना भैया के। और एक्ट्रेस में मैं ले जाना चाहूँगी किसको? प्रियंका चोपड़ा को। तो वो मेरी फेवरेट है, तो मैं उनको चाहूँगी कि वो खतरों के खिलाड़ी में एक बार आए, चाहे अपनी मूवी का प्रमोशन के लिए आए। ठीक है, अब आपकी बारी, पूछिए कुछ। मैं आपसे क्या पूछूं? आपको कभी लाइक किसी चीज़ से डर लगा है बहुत ज़्यादा? बहुत। मुझे डॉग से सबसे ज़्यादा डर लगता है। हाँ। Oh my God, मैं अपना रास्ता बदल लेता हूँ। क्या बात करो, रास्ते में इतने डॉग मिलते फिर? तो मैं वही तो मैं बोल रहा हूँ, अगर मुझे दिख गए मैं अपना रास्ता बदल लूंगा। बाप रे, अच्छा। ओके, तो अब मुझे आप ये बताइए अर्चना, अगर आपको अपने साथ बिग बॉस 16 में से किसी को खतरों के खिलाड़ी पर ले जाना हो, आप किसको ले जाओगे और क्यों? मैं प्रियंका को ले जाना चाहूँगी बिग बॉस 16 में, क्योंकि प्रियंका और मेरी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है, और मैं चाहती हूँ कि जैसा हम लोगों ने बिग बॉस में था कि कुछ चीज़ों की वजह से हमारी लड़ाइयाँ भी हुई हैं, बट प्यार भी हुआ है, क्योंकि
अगर आपकी लड़ाइयाँ उसी इंसान से होगी जिससे आप प्यार करते हो, क्योंकि प्यार में भी लड़ाइयाँ हैं और वो रिलेशन नहीं जिसमें लड़ाइयाँ नहीं होती है। तो मैं चाहती हूँ कि मैं प्रियंका को लेके जाऊँ अपने साथ और वहाँ पे हम लोग धमाका करें। जो हमारा सपना पूरा नहीं हो पाया था, हमने सोचा था कि हम बिग बॉस में टॉप 2 रहेंगे, तो वो हम खतरों के खिलाड़ी में रहे। तो वो एक तमन्ना है मेरी कि मैं ऐसा कुछ करूँ। अरे वाह। हाँ, अब आपकी बारी। मेरी बारी। लास्ट सवाल। लास्ट सवाल मैं क्या पूछूं? मैं क्या पूछूं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा क्या क्या पूछूं मैं आपको। हाँ, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? जी नहीं, मैं शादीशुदा हूँ। शादीशुदा वाले भी तो गर्लफ्रेंड रखते हैं। तो भी इसलिए तो कह रहा हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ। अरे भैया, सब अंदर की बात है कोई गर्लफ्रेंड वन वुमन मैन। सही है, ठीक है। आपको कभी बॉलीवुड में किसी पर क्रश रहा है या ऐसा कोई है जिसको आप ऐसे प्रपोज करना चाहेंगी बॉलीवुड में से? बॉलीवुड में से ऑफ कोर्स सलमान खान सर। मुझे सलमान खान सर बहुत पसंद है और मेरी बिग बॉस में एक तमन्ना थी जो मैं कह नहीं पाई थी। मैं एक बार उनको ऐसा नीचे बैठ के एक गुलाब का फूल देना चाहती थी, बट उल्टा हो गया कि सलमान खान सर ने मुझे उल्टा गुलाब का फूल दिया। वो मेरे घर पे अभी भी रखा है। तो वो मेरी बहुत तमन्ना है कि मैं एक दिन मतलब ये करना चाहूँगी लाइफ में। वाओ, वेल, खतरों के खिलाड़ी में एंटरटेनमेंट तो पक्का होगा, बट मुझे पता है कि ये बिग बॉस की शेरनी वहां भी दहाड़ेगी। ऑन दैट नोट, थैंक यू सो मच फॉर रिमूविंग टाइम एंड डूइंग दिस विद अस। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। हाय गाइस, मैं हूँ अर्चना गौतम और आप मुझे देख रहे हैं बॉलीवुड बबल पर।